बेटा आपका 10th के रिजल्ट से ही कैरियर बनेगा। 10th में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। सब कुछ छोड़ के सिर्फ किताबों पे फोकस करो बेटा, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना? बेटा ये काम तो मैं ही कर लूंगी, तू जाके सिर्फ पढ़ाई फोन कर। छोड़, पढ़ाई पे ध्यान दे। 95% तो आने ही चाहिए। तुम्ही से तो सारी एक्सपेक्टेशंस है हमारी। आर यू ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग ऑल दीज नॉइसेज अराउंड यू? एंड मन में भी वही बात है यार, 10th कैसे स्टार्ट करें, कौन सी टीचर्स बेस्ट हैं, बुक्स कौन सी सही रहेगी। सो आई गॉट यू, आई हैव मोस्टली ऑल ऑफ द सोल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड डोंट वरी। मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम्स होती थी, सो आई नो वट द थिंग इज़ गोइंग इन टू योर माइंड। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम Devya and I just passed my 10th grade of CBSE and now I am in 11th. So let's get started. The first thing is teachers. देखो टीचर्स हर एक बेस्ट तरीके से पढ़ाता है, लेकिन हमें कई बार किसी टीचर का जो कंसेप्ट है वो समझ नहीं आ पाता। सो बेस्ट ये है कि जैसे स्कूल के टीचर्स तो कई बार कोई अच्छे भी होते हैं और किसी का कंसेप्ट तुम्हें नहीं समझ आता, तो उसके लिए तुम्हें एक्सटर्नल टीचर यानी कि ट्यूटर रखना ही पड़ता है। या तो देखो ऑफलाइन, दो ऑप्शन तो होते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। मैं प्रेफर करूँगी ऑनलाइन के लिए, क्योंकि देखो तुम्हारी स्कूल भी होगा। ऑनलाइन में क्या होगा कि तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम स्कूल से आए, क्लास शुरू हो गई, तो तुम वहाँ पे बैठे खाना भी खा सकते हो और अपना बाकी काम भी कर सकते हो। ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहती है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ कि जो ऑफलाइन में तुम जाओगे, तुम्हें तैयार होने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा। एंड ऑनलाइन में क्या होता है, वीडियो लेक्चर्स तुम्हारे पास होते हैं। कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें बाई चांस लाइव क्लास में नहीं समझ आया, तो तुम दोबारा से उस चीज़ को, टॉपिक को दोबारा से समझ सकते हो, दोबारा से उसके गो थ्रू हो सकते हो। सो अब तुम्हें आइडेंटिफाई कौन सा करना है टीचर्स। सो देखो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी गो फॉर नेक्स्ट टॉपर्स। देखो 10th क्लास के लिए अभी तक नेक्स्ट टॉपर्स बेस्ट हैं। एंड देखो बाकी भी और भी टीचर्स हैं लाइक PW एंड और भी बहुत सारे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि मुझे नेक्स्ट टॉपर से समझ आया एंड मैंने पूरी क्लास 10th में अपना नेक्स्ट टॉपर से ही पढ़ाई करी है, बट क्या पता तुम्हें उससे ना समझ आए। सो हाउ टू आइडेंटिफाई विच टीचर इज़ बेस्ट फॉर यू। तो देखो तुम ले लो, जैसे कोई सब्जेक्ट का कोई चैप्टर ले लो, जैसे साइंस है, साइंस में फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। तो तुम पहले PW में या फिर कोई भी टीचर है जिससे तुम इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, तुम उनके वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाओ, उनकी जो वीडियोज़ पुरानी पढ़ी हैं उनको एक बार उनके लेक्चर्स को देखो, ठीक है। अगर तुम्हें उसमें अंडरस्टैंड, 1-2 लेक्चर उनकी वीडियो देखो, अगर तुम्हें उससे समझ आ गया सो बेस्ट। तो फिर अगर नहीं भी आया, तुम एक बार दोबारा से फिर भी दूसरे टीचर की जो यूट्यूब चैनल है उसके पास जाओ एंड उस दोबारा से उसी चैप्टर, सेम चैप्टर की तुम वीडियो देखो। तुम्हें जो भी टीचर बेस्ट तरीके से पढ़ाता हुआ तुम्हें जो समझ आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी जैसी भी है, तो फिर उस टीचर को तुम प्रेफर करो। नेक्स्ट थिंग आती है बुक्स की, कि बुक्स कौन सी ले, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। सो सबसे पहले डोंट गो फॉर 5 to 6 बुक्स कि तुमने इतनी सारी बुक्स परचेज़ कर ली लेकिन अब तुम पढ़ किसी में से नहीं रहे। देखो ऐसा होता है, जनरली होता है कि हम बुक्स बहुत सारी ले लेते हैं एंड थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट हर एक में से पढ़ लेते हैं, लेकिन डीपली हम किसी में भी नहीं जाते। गो फॉर वन बेस्ट बुक। देखो ऑलमोस्ट हर एक बुक में कंसेप्ट जो उन्होंने पढ़ाया तरीका सेम होता है। और देखो NCERT तो है ही है, NCERT से तुम्हें पढ़ना ही है। तुम पहले NCERT को गो थ्रू हो जाओ 2-3 बार अच्छे से, और ऐसा नहीं कि तुमने ऊपर ऊपर से रीड कर लिया, नहीं, उसके जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें बारीकी से समझो, ठीक है। उनको प्रैक्टिस करो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो NCERT के। एंड उसमें मान लो तुम्हें NCERT का एक कंसेप्ट है वो तुम्हें नहीं समझ आया, तो तुम दूसरी जो तुम्हारी एक बुक है, ठीक है, स्कूल वाले भी प्रेफर कर देते हैं, तो जो तुम्हारे टीचर्स बताए वो ले सकते हो तुम। जो एक्स्ट्रा बुक है उसमें से जाओ, उसमें क्या होता है, सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, वो कंसेप्ट को डीपली समझाया जाता है। तुम उसे अच्छे से पढ़ो, जो तुम्हारे की पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हाईलाइट करो। सो आई वुड सजेस्ट, ऐसा नहीं कि तुम्हारे दोस्त ने कुछ और बुक्स ले ली तो तुम भी सोचो कि हाँ चलो मैं भी ले लेता हूँ, ये अच्छी होगी। देखो ऐसा होता है, जनरली ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैंने भी करी थी कि मेरी फ्रेंड ने ली तो मैं सोचा चलो ये भी ले लेती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एक बुक लो जो तुम्हारे लिए इफ़ेक्टिव हो, ठीक है, वो लो और उसको अच्छे से डीपली समझो। तो बुक एक तो NCERT हो गई, और अगर तुम्हारे स्कूल वाले बाहर की तुम्हें लगाते हैं तो तुम उसके लिए जाओ, ठीक है, नहीं तो NCERT देखो बेस्ट रहती है। एंड नेक्स्ट थिंग आ गई नोट्स। नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो नोट्स बनाने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहली बात तो
क्लास में, स्कूल में, क्लास में तुम नोट्स बना रहे हो, टीचर पढ़ा रही है, उसके साथ साथ तुम नोट्स बना रहे हो। इसमें देखो डिफ़िकल्टी क्या आती है कि जो टीचर पढ़ा रहा है तुम्हें उसको भी ध्यान में रखना है और फिर तुम्हें नोट्स भी बनाने हैं। अब टीचर की भी सुनिए, नोट्स भी बनाने हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से नहीं बन पाते, कि कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं कुछ। तो फिर दूसरा तरीका होता है कि घर आके जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया गया उसकी रिवीजन करो, बुक्स सामने रखो, उसमें से रिवीजन करो, जो इम्पॉर्टेंट लाइंस तुम्हें टीचर ने बताई थी उसको साथ साथ लिखो। हमारा तुम्हारे स्कूल में एक कंसेप्ट चल रहा है, उस मैम ने बोला कि ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तुमने अपनी नोटबुक में लिख लिया ये इम्पॉर्टेंट है, और उसकी जो मार्क कर लो कि क्या क्या चीज़ें मैम ने इम्पॉर्टेंट बताई है, बुक में मार्क कर लो। एंड फिर घर आके उसको रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने के बाद उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अच्छे से अपने खुद के नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तुम देखो काफ़ी सारे टीचर्स नोट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो एक खुद के हैंडमेड नोट्स होते हैं ना, वो बेस्ट रहते हैं, क्योंकि हमें अपनी लैंग्वेज में हमने लिखे होते हैं, हमें समझ आ जाता है कि हमने इस कंसेप्ट को ऐसे समझा था और ऐसे मेरे को समझ आ जाता है। हर एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। सो फिर देखो नोट्स अपने ही खुद से भी बनाना। और मान लो अगर तुम्हें क्लास में अटेंटिव नहीं रह पाए, कुछ टॉपिक छूट गया, मैम ने कुछ बताया नहीं रह पाया, तो फिर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वीडियोस हर एक चैप्टर की। हर एक टीचर जो मतलब बेस्ट पढ़ाते हैं उनकी अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री में। तुम जाओ उस टॉपिक को देखो, उन्होंने डीपली समझाया हुआ होता है, और उसमें से तुम अपने खुद के नोट्स बनाओ। वो भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तुम उसमें से भी हेल्प ले सकते हो। अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है वीकर सब्जेक्ट्स। देखो हम मोस्टली क्या करते हैं, और मैंने खुद अपने 10th के 3-4 महीने क्या किया था, मेरा वीक सब्जेक्ट है मैथ्स। तो मैंने सोचा कि देखो टॉप 5 के परसेंटेज में जुड़ते हैं और 6 सब्जेक्ट तो है ही है, तो फिर मैं बाकी जो 5 सब्जेक्ट उन पे फोकस करती हूँ और मैथ्स पे नहीं करती। मैंने क्या किया, मैंने मैथ्स का थोड़ा बहुत जो मैम करवाती थी वो किया, क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस करे, एंड बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करती रही, जो कि थी सबसे बड़ी मिस्टेक। उसकी वजह से मेरे UT1 में मैथ्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा डाउन चले गए थे, एंड आई वॉज रियली अपसेट फ्रॉम माई सेल्फ कि यार मैंने मैथ्स को नहीं दी मेहनत, और देनी चाहिए थी। बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे थे, लेकिन यही सबसे ज़्यादा मेन गलती रहती है कि तुम सोचते हो कि वीकर सब्जेक्ट को तो भाई छोड़ दो, ऐसा मत करना। देखो मैथ्स में कई बार, या फिर मान लो तो कोई साइंस हो, किसी के लिए इंग्लिश हो, किसी के लिए हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, SST हो, तो तुम्हें उसको टाइम देने की ज़रूरत है, बल्कि एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है। देखो तुम जिस चीज़ में अच्छे हो, तुम उसको एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, तुम्हें आ जाएगा। लेकिन जो वीकर सब्जेक्ट है उसके लिए तुम्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। एंड ऐसा मत सोचना कि हमारे तो 2 बार पेपर होंगे तो फिर अभी इसे करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें अभी से करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो तुम्हारे वीकर सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में ही उन पे पकड़ बनानी शुरू कर दो, ठीक है। मान लो तुम्हारा साइंस तुम्हारा वीकर है, उसमें मान लो तुम्हें केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, इक्वेशंस में, बैलेंसिंग में दिक्कत आती है, तो फिर तुम्हें उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। पहले तो उस कंसेप्ट को अच्छे से 2 बार समझ लो, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करो, ठीक है। एग्जाम्पल दिया मैंने ये, मान लो तुम्हें मैथ्स में दिक्कत है, ठीक है, तो मैथ्स में क्या करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। पहले कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद NCERT में जो भी जितने भी क्वेश्चंस है उस एक्सरसाइज के, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के, तुम उस सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, बिना देखे, बिना उसके फॉर्मूला देखे, ठीक है। और उसके बाद मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, तो उस पर तुम सर्कल कर लो। जब तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाए, मान लो तुमने 10 करे, उसमें से तुम्हें 4 नहीं आए, तो अब तुम बाद में उनको दोबारा सॉल्व करने की ट्राई करना। फिर भी नहीं हुए तो जाके अपनी टीचर से डाउट पूछना, ठीक है। ये मेन चीज़ होती है कि हम डर जाते हैं डाउट्स पूछने में, ये गलती मत करना। डाउट्स तुम अच्छे से पूछना अपने स्कूल में। देखो मैंने भी ये गलती करी थी, मुझे थोड़ा सा ये रहता कि डाउट पूछूंगी कहीं बच्चे मजाक ना उड़ाएं, ये होता है, ये नेचुरल है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी फियर लगता है तो तुम मैम के पास पर्सनली जाके बोल सकते हो, मैम मेरे को इस चीज़ में डाउट है, प्लीज़ इसे समझा दो दोबारा, चाहे वो कितना सिली हो, चाहे तुम्हें बहुत मतलब एक बेसिक से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, लेकिन प्लीज़ गो थ्रू इट। नेक्स्ट थिंग इज़ योर मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस कि यार क्या 10th 9th से भी मुश्किल है? नहीं, 10th 9th से मुश्किल नहीं है, बट तुम्हें 10th को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। उसमें देखो जब तुम 8th से 9th में आए थे तो
काफ़ी कॉन्सेप्ट चेंज हो गए थे, लेकिन 9th से अब जब तुम 10th में आए हो तुम्हें काफ़ी चीज़ें सिमिलर भी लगेंगी, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें बस ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर इजी है तो तुम पढ़ो ही ना, नहीं, तुम्हें लाइक दिन में ऐसा भी नहीं है कि तुम पूरा पूरा दिन 24 घंटे पढ़े जा रहे हो, इतना भी नहीं है। ये कोई जेई का एग्ज़ाम नहीं है, तो फिर तुम्हें उसके लिए लाइक स्कूल से आने के बाद एटलीस्ट 5 आवर्स पढ़ाई करनी ही है, ठीक है। सबसे पहले तो रिवीजन कैसे करनी है, कैसे लर्निंग करनी है। सबसे पहले तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ, एनसीईआरटी को अच्छे से 2-3 बार गो थ्रू हो जाओ। स्कूल में जो टॉपिक्स हो रहे हैं आके उनकी रिवीजन करो, दोबारा से उन्हें गो थ्रू हो। मैम ने जो नोट्स दिए हैं या मैम ने जो मटेरियल प्रोवाइड करा है उनको एक बार अच्छे से रीड करो, रिवाइज़ करो, एंड उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू से करो। ऐसा नहीं है कि अभी तो हम सिर्फ कंसेप्ट सीख लेते हैं एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस उसके बाद कर लेंगे, ऐसा नहीं। तुमने कोई कंसेप्ट सीखा, उस कंसेप्ट को सीखने के बाद उसी से रिलेटेड जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारे माइंड में वो फिट बैठ जाएंगे। एंड देखो बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखो पूरे साल करने ही करने हैं, लेकिन शुरू से हैबिट डाल लेना ये। सो ये एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ योर डाउट्स आर क्लियर, एंड जो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम हो, आई एम देयर फॉर यू। यू कैन कमेंट डाउन एंड इफ़ नेसेसरी आई विल मेक द पार्ट 2। अगर ऐसा रहा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी और भी हैं, सो आई विल मेक अ पार्ट 2 एंड enjoy your 10th क्लास। ऐसा नहीं है कि पूरा साल पढ़ते रहो, 10th क्लास इज़ वेरी प्रीशियस। तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा, ठीक है। एक ऐसा लाइक योर बड़ी दीदी 1 साल बड़ी हूँ, तो फिर तुम्हें एक्सपीरियंस तुम्हें गेन करना है, तुम अपने दोस्तों के साथ नए नए फ़न इंजॉय करो 10th में, ठीक है। ये जो होती है ना यादें, ये एंड तक याद रहती ही है। सो focus on your studies as well as maintain your mind, body and health, plus enjoy the moment and enjoy your 10th class. I hope all the best for your 10th class. Bye bye.